अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो प्रॉफिट मोहम्मद के, हज़रत मोहम्मद के किस्से बहुत ज़्यादा लोग आप रिक्वेस्ट करते हो कि लेके आओ। सो बहुत 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 प्यारी एक वीडियो होने वाली है। सो वीडियो का टाइटल है द स्वॉर्ड ऑफ हज़रत मोहम्मद एंड द दज्जाल इन एंड दज्जाल कुछ अलग सा ही टाइटल है ना। एंड दज्जाल। हाँ, ओके। कि दज्जाल का एंड कैसे होगा? हाँ, उस तलवार से रिलेटेड कुछ हो सकता है। भाई आज हम कहानी सुनेंगे प्रॉफिट मोहम्मद की तलवार के ऊपर कि उनकी तलवार क्या थी, कैसे काम करती थी, क्या क्या उसने किया है दज्जाल का क्या रिलेशन है इससे। हाँ, तो ये देखते हैं। सो इस वीडियो करते हैं, प्ले करते हैं, बाकी बातें रिक्वेस्ट अपनी कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। सिवा और व्लॉग्स देखो यार, हमारे जितने हो सकते हैं व्लॉग्स देखा करो। सभी से यही रिक्वेस्ट है, मुझे आप सभी से मिलना है यार, पर वो व्लॉग्स के थ्रू ही हो सकता है कि व्लॉग्स पे ज़्यादा अगर प्यार मिलेगा, ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो ऑब्वियस ही बात है हम एक्सप्लोर करेंगे भाई चीज़ें, तो फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपसे मिलते जाएंगे। इसको करते हैं प्ले। डिस्कवर वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक। डिस्कवर द वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो दुनिया बड़े से बड़े फितने का शिकार हो चुकी है और होती भी रहेगी, लेकिन दज्जाल एक ऐसा फितना है जो इस उम्मत पर सबसे ज्यादा भारी और मोहलिक है। इस फितने की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ईमान की आजमाइश है। जो इसको पहचानने और इसका कुफर वाजे करने में कामयाब हो गया, वही अल्लाह के नजदीक काबिल मगफरत होगा, और जो इसके शोबदों या जादूगरियों का शिकार होकर इसको रब मान बैठा, उसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की इब्तिदा से इंतहा तक मुकम्मल रहनुमाई की है। दज्जाल 40 दिन हुकूमत करके ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम के हाथों कत्ल होगा। मुसलमानों के यहाँ उन्हें मसीह मऊद का दर्जा हासिल है, जो एक दिन सुबह फजर के वक्त जामे उम्वी की छत पर फरिश्तों के हमरा उतरेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दज्जाल को कैसे कत्ल किया जाएगा। क्या इसके लिए किसी आतिशी या बारूदी हथियार की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए कोई और हथियार दरकार होगा? हदीस शरीफ में है कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा और उनको देखकर सर पर भागेगा। बाद में इसराइल के शहर के मकाम लुद के पास इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ख्वातीनो हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारें थीं, जिनमें से एक का नाम अल-बतार बताया जाता है, और ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब यानी शहर मदीना के एक यहूदी कबीले बनु कनीका पर फतह पाने के बाद माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई थी। और इस तलवार को सैफुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी नबियों की तलवार। और इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक कुंदा किए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस तलवार की इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि इस तलवार पर ऐसी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत, जो कि बनी इसराइल का एक निहायत जालिम बादशाह था, उसका सर कलम करते दिखाया गया है, और जालूत ही इसका असली मालिक था। और इस तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बगड़ा नामी शहर के कदीम अरब बाशिंदे, जिन्हें अलबादियून कहा जाता था, वो अपनी मिल्कीती अशिया पर ये निशान बनाया करते थे। और बाद रिवायात में दर्ज है कि यही वो तलवार होगी जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे और इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करेंगे। इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है, और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर जमाना तोप कापी नामी अजायब घर में मौजूद है, जिसे खिलाफत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की में मुंतकिल किया था। नाज़रीन, दज्जाल का खरूज और इसका फितना इतना शदीद तरीन होगा कि हदीस में है कि अल्लाह इसके लिए जमीन को ऐसे लपेट देंगे जैसे इंसान सोने के बाद अपने बिस्तर को लपेट कर रख देता है। इसके लिए कहीं भी पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसकी सवारी इतनी तेज रफ्तार होगी कि पलक झपकते ही वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसकी रसाई हर मुल्क और हर कौम तक होगी। वो हर मुल्क की गली गली फिरेगा, आवाज लगाएगा कि देखो मैं तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा खुदा तुम्हारे सरों पर आन पहुंचा और मुझे रब मानो। इसके पैरोकार लोगों के घरों में घुसकर उन्हें उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। नाज़रीन, इसके खरूज से कबल पूरी दुनिया में दरियाओं को रोककर और हर मुल्क के पानी के वसाइल को निजी मिल्कियत में लेकर एक मसनूई कहत बर्पा किया जाएगा,
تاکہ نہ ہی یہ پانی انسانوں تک پہنچے اور نہ ہی اناج اگانے والی زمینوں تک. اور جب پانی اور خوراک کا بحران پیدا ہوگا تو لوگ آرام سے اس کو رب ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. دوستو اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تم کو تمہارے ماں باپ زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. اس طرح وہ شیاطین کو حکم دے گا جو اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے. اس کے زمین پر رہنے کی مدت 40 دن ہوگی. یہ 40 دن اعداد و شمار کے مطابق 1.5 سال بنتے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. یعنی اگر کسی ملک میں دن ہے تو 1.5 سال تک دن ہی رہے گا, اور اگر رات ہے تو 1.5 سال تک رات ہی رہے گی. اس کے علاوہ وہ ایسے ہتھیار استعمال کرے گا کہ اگر وہ ہتھیار رات کو استعمال کیے گئے تو دن نکل آئے گا, اور ان کی چنگھاڑ نہ صرف میلوں تک سنی جائے گی بلکہ کانوں کے پردے تک پھاڑ دے گی. دجال کے ڈر اور خوف سے پوری دنیا کے لوگوں پر ایسی کپکپاہٹ طاری ہو جائے گی جیسے کسی خونخوار درندے کے خوف سے جنگل کے جانور سہم جاتے ہیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان مجاہدین کو اٹھانا پڑے گا جو اس کی فوج کے خلاف امام مہدی کی قیادت میں برسرے پیکار ہوں گے. ناظرین گرامی, اس کے بعد مسلمان عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ مل کر دجال کی فوج کے خلاف لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے, جس میں ایک عیسائی اٹھ کر کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی. اس کے اس نظریے کی وجہ سے ایک مسلمان ایک عیسائی کو قتل کر دے گا, جس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو جائے گا جس میں اللہ تمام مسلمانوں کو شہادت کی موت عطا کریں گے. اس کے بعد یہی عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑ رہے ہوں گے, یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اسی جھنڈے کے تحت لڑنے آئیں گے. اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, اور یہ تمام فوج تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے, اور مجاہدین تقریباً 12,500 ہوں گے جن میں اللہ فرشتوں کے ذریعے مجاہدین کی مدد فرمائے گا. اور مجاہدین 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ایک وہ جو شہید ہو گئے, دوسرے وہ ہوں گے جو دجال کے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں گے اور بے نام و نشان مر جائیں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. تیسرا حصہ مجاہدین کا ہوگا, وہ حضرت مہدی کی قیادت میں جنگ کا آخری حصہ لڑنے کی تیاری کر رہا ہوگا. اس کے بعد ایک شور برپا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. حضرت مہدی ان کو فرمائیں گے کہ حضرت آپ فجر کی امامت کروائیں, لیکن وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ امت آپ کے لیے ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جنگ کا آغاز ہوگا, اور جہاں جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر جائے گی یہود و نصارہ کی تمام تر ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی اور تمام ہتھیار بیکار ہو جائیں گے. یہودی اور عیسائی ڈر کر بھاگیں گے, یہاں تک کہ وہ جس جگہ بھی چھپیں گے وہ جگہ پکار اٹھے گی کہ اے مسلمان, میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے, اس کو قتل کر دو. صرف غرقت کا پودا ایسا ہوگا جو نہیں بولے گا. اور اسی حدیث کو پڑھ کر یہودی پوری دنیا میں غرقت کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. خیر, جب یہودیوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھ کر سرپت بھاگے گا. جب حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے اور اسی حال میں ہی موجود ہوں گے کہ اچانک فتنہ یاجوج ماجوج کھڑا ہو جائے گا, اور اس سے کچھ پہلے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دیں گے کہ میں نے ایسے بندے تخلیق کر رکھے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا, اور میں ان کو آزاد کرنے والا ہوں. لہٰذا تم میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو. اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو آزاد فرما دیں گے, جو کہ بلندیوں سے زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی. پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا. اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے, جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے, اور ظلم و غارت گری, اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے, اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا, چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں. چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر حقیقت میں آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی, اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے.
بس इसमें इस तरफ इशारा है कि दजाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसे में खुदा के नबी और उनके रुफका यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हिलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यक बारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफी के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। और एक रिवायत में यह है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मकदस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज माजूज की कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खा वो मट्टी का हो या पत्थर का, नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और उस अनार के छिलके से ये लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमनो चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे हिस्से को पकड़ेगी। यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह सरेआम बदकारियां करेंगे और उन्हीं लोगों पर कयामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है बहवाला तीसरल बारी तर्जमा व शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 981 ता 991। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दजाल के फितनों से बचाए, आमीन। वीडियो पसंद आने सो गाइज ये थी वीडियो एंड इसमें पूरा कंसेप्ट उन्होंने दज्जाल का ही समझाया है ना। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा है कि हजरत ईसा जो है वो दज्जाल को जो है मारेंगे, प्रोफेट मोहम्मद की तलवार से। कोई तलवार है जो यहूदियों के किसी कबीले को मारने के टाइम उनके काम आई थी, वो कहीं पे रखी गई है, तो उस तलवार से वो उन दज्जाल को मारेंगे, है ना। 3.5 फीट के करीब तलवार है, 101 सेंटीमीटर, 3 सवा 3 3.5 के करीब, वो इतनी बड़ी। यस एंड बाकी उन्होंने बताया कि दज्जाल किस तरह से आएगा, किस तरह से यजूज और मजूज आएंगे एंड जब उनको मारा जाएगा तो किस तरह से उनके टुकड़े पड़े होंगे हर जगह ना, जहाँ बदबू आ रही होगी ना। यस तो ये ने बताया एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताना अपनी फेवरेट वीडियो या आप नेक्स्ट वीडियो जो चाहते हो। और अगर आप चाहते हो बयान्स पे हम रिएक्शन करें तो बयान्स भी बताना है कि आप किन के बयान सुनना चाहते हो, कि आपके फेवरेट स्कॉलर कौन से हैं, फिर हम उन्हीं को लेके आएंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। में नेक्स्ट वीडियो में